उसको कैसे देखते हैं? राष्ट्रपति ट्रंप ने दोबारा कह दिया है कि मोदी जी से समझौता हो गया है कि धीरे धीरे कम करेंगे रूस से तेल खरीदने का, और ट्रंप ने दो बार कह दिया है। अब यह अपने आप में समझने में बड़ा सहायता करेगा कि कांग्रेस क्या है, बीजेपी क्या है। ये जो सावरकर के औलाद है, महाकायर लोग हैं, और राहुल गांधी जी तो अमेरिका के धरती पर जाकर के आलोचना किया कि टैरिफ जो 50% लगाया गलत है, और श्रीमती इंदिरा गांधी निक्सन का बाइकाट करके वहां से आ गई थी। एक कल्चर यह है कांग्रेस, और दूसरा है ये जो ढोंगी और फर्जी राष्ट्रवादी और कायरों की फौज आरएसएस बीजेपी जिसको लीड करते हैं मोदी जी, कि आज तक हिम्मत नहीं हुई मोदी जी को कि 51 बार सीज फायर कराने का जो क्रेडिट ट्रंप ले रहे हैं, एक बार मोदी जी के मुंह से खंडन निकल जाए। तो अब भारत का प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की हिम्मत है डर नहीं रहे। या भाई मोदी डर किस बात का है? इनका कोई मामला है, कोई ब्लैकमेलिंग है, कोई इनकी फोटो है, या मतलब अडानी को बचाने के चक्कर में हमारे देश का तौहीनी बार बार इतना क्यों करा रहे हैं? इतना इंसल्ट तो कोई देश नहीं होगा। और ट्रंप ने तो यहां तक कहा कि मैं नहीं चाहता कि मोदी को नुकसान पहुंचा दूं। यानी वो भाग्य विधाता, वो चाहे तो नुकसान भी पहुंचा दे। उसके बाद में बेशरम लोग प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि हु आर यू, आप कौन होते हैं कि आप मुझे नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये सीधी लाइन खिंच गई है कि देश आज सुरक्षित लोगों के हाथ में नहीं है। देश का सम्मान खत्म हो चुका है। अब देश की जनता को सोचना चाहिए। ये झूठ बोलने वाले जुमलेबाज है, ये भाषणबाज है। सर, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एक और बात कहा कल की मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो लोग हाथ में संविधान की किताब को लेकर नाचते हैं, उसको हाथ में लेकर घूमते हैं, माथे से लगाते हैं, असल में वो 24 घंटे जो माओवादी नक्सलिस्ट हैं उनको प्रमोट करने में, उनको समर्थित करने में लगे रहते हैं। आज तक तो मेरे समझ में नहीं आया कि जो ये टर्मिनोलॉजी कॉइन किया था अर्बन नक्सल और खान मार्केट गैंग, तो खान मार्केट गैंग में किसी एक को तो धरा पकड़ा होता, अर्बन नक्सल एक को तो कहीं गिरफ्तारी करो, ऐसा ये जुमला बनाते हैं। और नक्सलिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में हमारी छत्तीसगढ़ की एक पीढ़ी का नेतृत्व साफ हो गया, चाहे बीसी शुक्ला हो, नंद कुमार पटेल हों, और सारे मंत्री हों, और सीनियर नेता शहीद हो गए। क्या बीजेपी का ऐसा हुआ? तो लड़ाई हमने लड़ा है, ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? सर, ब्रह्मोस जो है मिसाइल, आज उसका पहला बैच रोल आउट किया जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जॉइंटली इसको जो है फ्लैग ऑफ करेंगे, जो यहाँ दिल्ली पहुंचेगा लखनऊ से पूरा का पूरा जो है जत्था। कैसे देखते हैं? अब देखिए, ऐसा है कि इंडिजिनस होने की कोशिश तो किया जा रहा है, लेकिन होता क्या है कि इंपोर्ट हमारा बढ़ गया है, एक्सपोर्ट डाउन हो गया। उसको ही लिंक करके हम देखते हैं आर्म एंड एमुनेशन भी एक तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कैटेगरी में आता है। तो इन्होंने कहा था हम तो अपने आत्मनिर्भर हो जाएंगे और कई मामले में, लेकिन हमारी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, दूसरे के ऊपर, चीन के ऊपर बढ़ती जा रही है। ये अच्छी बात है कि ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका मारक क्षमता अच्छी बताई जाती है, और ये आज का नहीं है। जो भी कुछ है ये सब यूपी के सरकार और पहले के सरकारों के द्वारा टेक्नोलॉजी लाई गई, स्टार्टिंग हुई है। ये फीता काटने का काम करते हैं, फीता काटे जरूर, लेकिन जिस तरह से भारत एक कमजोर देश के रूप में
इस समय दिख रहा दुनिया के नज़र में, खासतौर से अमेरिका ने नाक में दम कर रखा है और बार बार इंसल्ट कर रहा है, उसको भी तो विचार करना पड़ेगा कि हमारे पास सब आर्म से एमुनेशन है, लेकिन हम इतने फिर भी क्यों इतने डरे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री इतने कायर क्यों हैं?